हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो हमारे मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस की सीरीज में आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, दैट इज़ फ्रॉम द नीट 2018 एंड जेनेटिक्स से पूछा गया एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो, बट कभी कभार इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पर आपको जो भी अलग अलग चॉइसेस दी होती हैं वहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है, तो वहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो यहाँ आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया, कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, देखो द क्वेश्चन इज which of the following characteristic represent inheritance of blood groups। अब ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आपने जेनेटिक्स में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और आपने ये भी पढ़ा होगा कि ब्लड ग्रुप जो हैं वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पढ़ते हैं बच्चों आप लोग? ए ब्लड ग्रुप, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, एंड इनके जीनोटाइप्स भी आपको पता होंगे। ए ब्लड ग्रुप जो है वो आई ए की वजह से भी हो सकता है, या फिर आई ए स्मॉल आई जिसको आई ओ भी लिख देते हैं, इसकी वजह से भी पॉसिबल है। होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप आई बी हो सकता है या फिर आई बी स्मॉल आई हो सकता है। ओ ब्लड ग्रुप तब होगा जब स्मॉल आई एलील्स होंगे, दोनों रेसेसिव एलील्स हैं। और ए बी ब्लड ग्रुप तब होता है जब जीनोटाइप हो आई ए आई बी। ठीक है, अच्छा, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये भी पता होगा बच्चों कि ब्लड ग्रुप का जो जीन है, ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मली मेंडल ने कहा था कि एक जीन के, या फैक्ट, मेंडल ने जीन वर्ड यूज नहीं किया था डायरेक्टली, उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज किया था कि फैक्टर अकर इन पेयर। तो हमें पता है जनरली एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म के केस में एक ही जीन के मोर देन 2 एलील भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली जो ब्लड ग्रुप का जीन है वो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप के जो जीन है उसके 3 एलील्स होते हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ये दोनों डोमिनेंट एलील्स कहलाते हैं, डोमिनेंट एलील्स, और स्मॉल आई इज अ रेसेसिव एलील, जिसको कुछ कई बार या कुछ बुक्स में आई ओ से भी लिख देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, वैसे सबसे करेक्ट तरीका तो स्मॉल आई है क्योंकि रेसेसिव एलील है। ठीक, तो अब ब्लड ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट है, ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो मल्टीपल एलिज्म को तो शो करता ही है। यहाँ पर क्या हुआ देखो और मुझे बताओ कि ए ब्लड ग्रुप किस कॉन्सेप्ट की वजह से बना। आपने डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़े हैं। मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था कि अगर 2 डिसिमिलर फैक्टर साथ में हैं तो जो डोमिनेंट होगा वही खुद को एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव वाला खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इस वजह से यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप है। यहाँ भी डिसिमिलर फैक्टर्स हैं तो डोमिनेंट वाला खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, रेसेसिव की वजह से कोई फीचर नहीं आ रहा है। तो देखा जाए तो इन दोनों केसेस में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर इन दोनों केसेस में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है ना? ठीक है, यहाँ पर स्मॉल आई, बट ऑब्वियस जब दोनों रेसेसिव हैं तब तो जो भी कॉम्बिनेशन है उसी का ब्लड ग्रुप बनेगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब 2 डोमिनेंट एलील साथ में आए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ या को डोमिनेंस हुआ? आप पढ़ते हैं जेनेटिक्स में कि अगर प्रोजेनी में जो फीचर है वो दोनों ही पेरेंट से रिजेंबल ना करे तब तो आप उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। जैसे रेड और वाइट कलर्ड फ्लावर्स का क्रॉस कराया था स्नैपड्रैगन में, तो पिंक कलर्ड फ्लावर्स आए थे, वो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नीदर रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट। लेकिन अगर दोनों से ही रिजेंबल करे, दोनों पेरेंट्स के फीचर्स उस प्रोजेनी में आ जाएं तो फिर वो होता है कोडोमिनेंस। जैसे सिंपली अगर मान लीजिए हमने ब्लैक और वाइट कलर की काउज में क्रॉस कराया, जस्ट फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रही हूँ, तो एक ऐसा काफ बना जिसपे ब्लैक पैचेस भी हैं और वाइट पैचेस भी हैं। ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन से ग्रे कलर नहीं आया, अगर ग्रे कलर आ जाता तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता। क्या हुआ वहाँ पे? ब्लैक पैचेस भी दिख रहे हैं और वाइट पैचेस भी दिख रहे हैं, मतलब ब्लैक एलील ने भी खुद को एक्सप्रेस किया है और वाइट कलर के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल है उसने भी खुद को एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ पर प्रोजेनी रिजेंबल बोथ ऑफ द पेरेंट्स, समझ गए? तो इसे आप कहते हैं कोडोमिनेंस। ओके, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में प्रोजेनी रिजेंबल नीदर ऑफ द पेरेंट, कोडोमिनेंस में प्रोजेनी रिजेंबल बोथ ऑफ द पेरेंट, और लॉ ऑफ डोमिनेंस में प्रोजेनी रिजेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट, दोनों में से किसी एक पेरेंट से ही रिजेंबल करेगा, बट ऑब्वियस। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ बताओ? आई ए की वजह से ए एंटीजन भी बना और आई बी की वजह से बी एंटीजन भी बना, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप आया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ
कोडोमिनेंस। तो देखा जाए बच्चों तो ब्लड ग्रुप के जो जीन्स हैं वो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पर काम नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल एलिलिज्म भी शो कर रहे हैं, डोमिनेंस के लॉ को भी फॉलो कर रहे हैं, और कुछ जगह पर पर्टिकुलर ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन था ये बच्चों। आपसे पूछा गया कि यहाँ पर कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ब्लड ग्रुप के लिए, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया डोमिनेंस, बिल्कुल अभी देखा हमने। कोडोमिनेंस, यस ए बी ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस भी शो हो रहा है। मल्टीपल डोमिनेंस, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के लिख दिया, मल्टीपल एलिलिज्म की जगह मल्टीपल डोमिनेंस लिख दिया, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज मल्टीपल एलिलिज्म एक्चुअली, ये भी फॉलो हो रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहीं आया क्या इस पूरे कॉन्सेप्ट में? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्या होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? कि जब पॉलीजेनिक, बहुत आसान है, नाम से ही याद करना है, पूरी जेनेटिक्स को नाम से ही समझना है कि अगर किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए मोर देन वन जीन है, यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना था, देखो आप ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए जीन तो एक ही था, उस जीन के एलील्स एक दो से ज़्यादा थे, तो इसको मत पॉलीजेनिक कर देना आप। पॉलीजेनिक तो क्या होता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है बच्चों कि वन कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर के लिए मोर देन वन जीन, मोर देन वन जीन, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर या ह्यूमन हाइट, है ना, 2-3 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने दिए हैं। क्योंकि जैसे हमारी स्किन कलर है तो उसके लिए हम कहते हैं 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जीन ए, जीन बी और जीन सी। फिर हर जीन के 2-2 एलील, ए का भी कैपिटल ए स्मॉल ए, बी का भी कैपिटल बी स्मॉल बी, सी का भी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो वहाँ पर आप उसे मल्टीपल एलिलिज्म थोड़ी ना कह सकते हैं, हर जीन के 2-2 एलील हैं, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट को पॉलीजेनिक कहेंगे क्योंकि एक ही कैरेक्टर डिसाइड करना है, स्किन कलर ही डिसाइड करना है, और उसके लिए मोर देन वन जीन सेल में, क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। और अगर सारी एक्सेप्शंस बता दिए मैंने आपको तो प्लियोट्रॉपी भी बता देती हूँ। प्लियोट्रॉपी क्या था? आपका पूरा इस कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा। प्लियोट्रॉपी में था बच्चों कि जब कोई एक जीन की वजह से मल्टीपल फिनोटाइप्स देखने को मिल रहे हों आपको, मान लो कोई एक जीन है और उस जीन से कोई पर्टिकुलर एंजाइम बनता है, अब वो एंजाइम ब्रेन में भी एक रिएक्शन करवाता है, वो एंजाइम स्किन में भी एक रिएक्शन करवाता है, वो एंजाइम मान लीजिए हमारे किसी पेनक्रियाज में भी एक रिएक्शन करवाता है। तो अगर उस जीन में डिफेक्ट हुआ तो ब्रेन में भी रिएक्शन अफेक्ट होगी, ब्रेन में सिम्टम्स आ जाएंगे, पेनक्रियाज में जो रिएक्शन अफेक्ट होगी पेनक्रियाज में सिम्टम्स आ जाएंगे, स्किन में कोई रिएक्शन, वही रिएक्शन जब अफेक्ट होगी तो स्किन में भी उसके सिम्टम्स आ जाएंगे। तो ऐसे जीन्स बच्चों जो मल्टीपल मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं ना, अलग अलग जगह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है सेम एंजाइम, अलग अलग तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो, तो उन जीन्स को आप प्लियोट्रॉपिक जीन्स कहते हैं और इस फिनोमिना को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। और जनरली इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिसऑर्डर्स की फॉर्म में हैं, जैसे कि PKU, है ना, सिकल सेल एनीमिया, एक ही जीन में डिफेक्ट हुआ लेकिन PKU में देखे आपने सिम्टम्स, मेंटल रिटार्डेशन भी आया, स्किन में पिगमेंटेशन भी एबनॉर्मल हो गया, ठीक है। SCA में हीमोग्लोबिन की चेन भी डिफेक्टिव हुई, उससे RBCs के शेप पर भी फर्क पड़ा, क्लियर। तो यहाँ प्लियोट्रॉपी में क्या होता है? वन जीन एंड मेनी फिनोटाइप्स। रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ये वो जीन होते हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म, क्लियर। तो ये यहाँ पर ब्लड ग्रुप का इन दोनों से भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी नहीं होगा। तो यानी कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप? A, B एंड C, A, B एंड C, ठीक है। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो इस तरह आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्विकली रिवाइज करते चलना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलनी है। नीट का एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो अच्छे से कमर कस के अपना रिवीजन करिए, प्रिपरेशन करिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड।